हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग बताने जा रही हूँ मैं आपको। एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि जिसका सभी वेट कर रहे हैं कि हरियाणा पंचायत चुनाव कब होंगे और नहीं होंगे। तो सभी जो ग्रामीण थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि इलेक्शन ना होने की वजह से उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी नहीं बन पा रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इलेक्शन लेट होने के जो कारण है उनके उनके कारण कमेटियां गठित करने के लिए कहा है हमारे सीएम ने, और उन कमेटियां गठित होने की वजह से जो है लोगों का जो परेशानियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। हरियाणा पंचायत चुनाव में के लिए इलेक्शन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, पंचायत चुनाव होने तक इन कमेटियों के जरिए होंगे विकास कार्य। जी हाँ, कमेटियां बनाई गई हैं और उन कमेटियों की कैसे कैसे विकास कार्य करेंगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कहाँ क्या कैसे कैसे जो है गांव का विकास होगा इन कमेटियों के जरिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हरियाणा में बीते 1 साल से पंचायत चुनाव करवाने में सरकार को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पंचायतों का कार्यकाल 2020 के अंत में ही खत्म हो चुका है और जो कार्यकाल खत्म हुआ है उसके बाद फरवरी में ही 23 फरवरी तक नई पंचायतें बन जानी चाहिए थी। जो नई पंचायतें हैं वो उनका कार्यकाल शुरू होना था, पर 1 साल बीत गया है और पूरा 1 साल खत्म हो गया है। 23 फरवरी भी चली गई और उसके खत्म होने के बाद भी नई पंचायतें नहीं बन पाई हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन की डिक्लेयर भी नहीं हुआ अभी तक। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गांव के विकास कार्यों को जारी करने के लिए गांव के लेवल पर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इन कमेटियों के पास पंचायत चुनाव होने तक गांव के विकास कार्यों को लागू करवाने की जिम्मेदारी रहेगी। हाँ जी, ये जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ कहा है कि गांव के लेवल पर ही कमेटियां बनाई जाएगी और जो भी विकास कार्य गांव में होने हैं, जो भी विकास कार्य जैसे सरपंच करते थे वो सभी कार्य ये कमेटियां करवाएंगी और इनकी जिम्मेदारी रहेगी। मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि गांव में अब इन्हीं कमेटियों के द्वारा ही कामकाज होंगे। हरियाणा के सीएम ने कहा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कामकाज को संभालने की जिम्मेवारी इन कमेटियों के पास रहेगी। गांव के विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। ग्राम सभा की मीटिंग भी लगातार होती रहेगी। पर ये जो है अभी किया है, बिल्कुल 1 साल खत्म होने के बाद ये किया है। पहले अधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे पर उनसे भी विकास कार्य नहीं हो पाए क्योंकि वे गांव की सारी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। सीएम ने अधिकारियों को गांव के लोगों के साथ मिलकर विकास कार्य करने के आदेश दिए हैं। सीएम का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकारी वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और इसमें हमें बेहद ही अच्छे नतीजे आने की संभावना है, जो कि गांव के विकास कार्य सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। इस वजह से हो रही है देरी। सीएम की ओर से इस साल पेश होने वाले राज्य के बजट में ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता देने के संकेत भी मिले हैं। खट्टर ने कहा, गांव का विकास महत्वपूर्ण है। ग्राम दर्शन पोर्टल और विकास निधि पोर्टल हर गांव में बनाया गया है। इन पर कोई भी गांव वाला अपनी समस्या को रख सकता है। जी हाँ, ये 2 पोर्टल हैं, ग्राम दर्शन पोर्टल और विकास निधि पोर्टल। बता दें कि हरियाणा में जनवरी 2021 में पंचायत चुनाव होने थे। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायत चुनाव में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया गया था। हरियाणा सरकार के इस फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ये थी बड़ी अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर। और पंचायत चुनाव अभी जैसे ही फैसला आता है 21 मार्च को, तब डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है क्योंकि निकाय चुनाव भी डिक्लेयर हो चुके हैं जो 24 अप्रैल को होने हैं। और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गांव के विकास कार्य जो है वो होते रहे क्योंकि गांव के विकास कार्य रुक गए थे इन कमेटियों के जरिए। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।